साथ हो और आपके आत्मा के साथ में। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7 वचन 36 से। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री यह जान गई कि यीशु फरीसी के घर भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगा दिया। वह फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, यह देखकर मनी मन कहने लगा, यह आदमी यदि नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है। वह तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋण चुकाना था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक पाप माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने वो स्त्री की ओर फिर कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखो तो, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केसों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है यह मेरे पैर चूमती है। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मनी मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। इसके बाद यीशु नगर नगर गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी, जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरिया जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अवदूत निकले थे। हेरोद के भंडारी कुसा की पत्नी योहन्ना, सुजन्ना और अनेक दूसरी स्त्रियां भी, जो अपने संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, हमारे क्रिस्तीय धर्म में
सबसे महान रहस्य कौन सा है? 2 हफ्ते पहले हमने त्योहार मनाया, रहस्य के त्योहार, नहीं कौन सा त्योहार मनाया? पवित्र त्रित्व के एक महान रहस्य बोले। और एक रहस्य उसके पहले ईश्वर का यीशु का पवित्र शरीर और लहू, एक रहस्य हम समझ नहीं पाते हैं, मगर इससे भी महान और एक रहस्य है। आप बता सकते हैं साइमन कौन सा है? रहस्य का परिणाम में हो, वह रहस्य क्या है? यस, ईश्वर का प्रेम एक ऐसी महान रहस्य है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। क्यों समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि हम ईश्वर के प्यार के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम पापी हैं। हम योग्य है तो एक ही चीज के लिए, वो कौन सा? दंड के लिए। वी आर वर्दी ऑफ पनिशमेंट। मगर ईश्वर हमारी दंड को अपने ऊपर ले लेता है। पाप की वेतन मृत्यु है, और यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरता है, हमें दंड नहीं देता। और जो हम अयोग्य हैं प्यार के लिए, और वो प्यार ईश्वर हमें देता है। ये कैसी रहस्य है, हम कभी समझ नहीं पाते हैं। पाप क्षमा, ईश्वर की दया, प्यार इतनी महान है, और जब कभी हम पाप के बारे में बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। पाप के बारे में या हम बोलना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, क्योंकि पाप ऐसी है कि चीज बन गई जो सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं। और जब हम पाप करते हैं तो हम अपने आप को ईश्वर के सामने, एक दूसरों के सामने कैसे दिखाते हैं? आप किसी पर जाकर बोलते मैं पापी हूं, नहीं, अच्छा सूट टाइट पहन कर मैं कितने साफ सुथरा दिखता हूं, लोगों को मालूम नहीं मैं कितना पापी हूं। हम वेश लगा देते हैं, जैसे सांता क्लॉज का टोपी लगा देते हैं। आप असली में सांता क्लॉज है कि नहीं? उसका टोपी लगा देते हैं, है कि नहीं? वैसे हम एक दूसरे के सामने और ईश्वर के सामने क्या करते हैं? टोपी लगाते हैं। अपने पापों को हम छिपाते हैं। वी डोंट रिवील आवर सिंस। शायद हम लोगों के सामने अपने आप को छिपा सकते हैं, अच्छा कपड़ा पहनकर, अच्छा सेंट प्रेम लगाकर मैं कितना अच्छा आदमी हूं, मगर ईश्वर के सामने नहीं छिपा सकते हैं। और इसलिए आज के पहले पाठ में दाऊद राजा कौन है? राजा बनने से पहले भेड़ें चराया करता था। ईश्वर ने उसे बुलाया और इजराइल लोगों के ऊपर दूसरा राजा के रूप में उसे अभिषेक दिया, और वह रो रहा है आज। स्तोत्र ग्रंथ 51 में, अध्याय 51 स्तोत्र ग्रंथ वचन 3 में वो रोता है, ये मेरे ईश्वर, मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, मेरा हृदय कलंकित हो गया है, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, हे दया सागर, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा कलंक मिटाने के लिए कृपा करके रोता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51:3 लीजिए। ईश्वर, पेज नंबर 853। 800 कौन पढ़ेंगे? 11 वचन 3 से पढ़िए।
क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप रूप से धो डाल। मुझ पापी को शुद्ध कर। मुझ पापी को शुद्ध कर। आगे पढ़िए। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। बस। तो दाऊद राजा ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। जब ईश्वर ने उसे राजा बनने के लिए बुलाया, ईश्वर का भक्त था और ईश्वर के सामर्थ्य से गोलियत को मारता है। ईश्वर का आदर में उसने स्तोत्र ग्रंथ लिखा और ईश्वर की मंजूषा के सामने आनंद के मारे नाचता है। इतने हंसी खुशी से ईश्वर के सामने जीवन जीने वाला आदमी स्तोत्र 51 में रोता है, तड़पता है, ये ईश्वर मेरा हृदय कलंकित हो गया है, मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, तू दया सागर है, मेरे अपराध मिटाने की कृपा करके रोता है। क्यों? उसके जीवन में ऐसी कौन सी बात हो गई? और जो बात हुई है आज उसको हमने आज के पाठ में सुना है। यही हुआ जब ऊरिया एक सैनिक युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहा है, उसकी पत्नी बातशीबा घर में अकेली रहती है। शाम के समय राजा महल के ऊपर टहलने जाता है और वह स्त्री को स्नान करते हुए देख लेता है। पाप का प्रारंभ आंखों से शुरुआत होती है। उसने बुरी नजर से उस स्त्री को देखा और तुरंत नौकर को भेजकर उसे अपने घर बुलवाता है। जब उसका पति युद्ध में मैदान में लड़ाई कर रहा है, पत्नी घर में है, उसे अपने महल में बुलाकर उसके साथ बंद कमरे में पाप करता है, उसके साथ व्यभिचार करता है। बाद में राजा सोचता है दुनिया मुझे नहीं देखी, तो अपने प्रतिदिन के जीवन में वह लगा रहता था। अचानक एक दिन वह स्त्री रोते तड़पते हुए राजमहल में आती है, कहती है महाराज तुमने मेरे साथ क्या कर डाला है? मैं गर्भवती हो गई हूँ, गर्भ रह गया है। यदि मेरा पति युद्ध के मैदान से वापस आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी करके रोती है और तड़पती है। बंद कमरे में किया हुआ पाप अभी धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तुरंत राजा योजना बनाता है, उसके पति जो युद्ध के मैदान में उसे बुलाकर कहता है तुम तो युद्ध करके थके होंगे, घर जाओ, स्नान कर लो और पत्नी के साथ रह जाओ। उसके साथ बहुत से सोना चांदी भेंट देकर उसे अपना पत्नी के साथ रहने के लिए, सोने के लिए उसे भेजता है ताकि उसका गर्भ में जो बच्चा है उसके नाक से बचाए। मगर वह सैनिक यूरिया क्या जवाब देता है? ये महाराज तुम क्या कहते हो? जब मेरा साथी लोग भूखे प्यासे युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं तो मैं अकेला कैसे घर में रहने के लिए जाऊं, खाने पीने के लिए और मेरे पत्नी के साथ रहने के लिए? ये कदापि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा करके उत्तर देता है। दूसरे दिन राजा उसी के हाथ में मृत्यु की चिट्ठी लिखाकर उसे वापस युद्ध के मैदान में भेजता है और जैसे चिट्ठी में लिखा गया था उसे दुश्मनों के सबसे आगे करता है और दुश्मनों के हाथों से वह मारा जाता है। तो इस प्रकार दाऊद राजा अपने जीवन काल में 3 अपराध कर डालता है। ईश्वर का हुक्म कहता है लालच मत करो, वो ऊरिया की पत्नी बातशीबा के लिए लालच किया। ईश्वर का हुक्म कहता है व्यभिचार मत करो, उसके साथ व्यभिचार कर डाला। ईश्वर का हुक्म कहता है तुम हत्या मत करो, तो उसने उसका हत्या कर डाली है। इतना पाप करने के बाद राजा चुपचाप अपने घर में आराम से रहता है। वो सोचेगा कि दुनिया मुझे नहीं देखी, मगर सब कुछ देखने वाला ईश्वर नबी नातान को उसके घर में भेजता है और उसे होश में लाता है तुमने जो किया वो गलत है। तब राजा होश में आ जाता है और तब
इसके बाद यशोद 51 को रोते गाते हुए कहते हैं, मेरे ईश्वर मैं कलंकित हो गया हूँ, मेरा हृदय कलंकित हो गया है, मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो उसी के चेहरा मेरे सामने आती है, जब मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ मेरा प्लेट में भी उसी का चेहरा देखता हूँ जिसको मैंने हत्या किया है, क्योंकि निरंतर मेरा पाप मेरा आंखों के सामने है। मुझे क्षमा कर, मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर, मुझे ऐसा एक नया दिल दे दे जिससे मैं फिर से दर्शन आपका कर सकूं करके रोता है। और जब वह इस प्रकार नातान की वाणी सुनकर पश्चाताप करता है, अपने पापों को स्वीकार करता है, तो यीशु उसे क्षमा करता है। आज उसका अनुवाक्य क्या है? हे प्रभु मेरा पाप क्षमा कर। पाप क्षमा तभी होती है जब हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं और ईश्वर के सामने दया की याचना करते हैं। ईश्वर राजा दाऊद को फिर से बनाता है, एक नया व्यक्ति बनाता है, और इस प्रकार ईश्वर के हाथों में दया है, ईश्वर के दिल में आप सबों के लिए प्यार भरा हुआ है। तो आज की दूसरे पाठ में या तीसरे पाठ में सुसमाचार में हमने क्या देखा? पहला पाठ में दाऊद राजा कैसे पाप करता है और कैसे ईश्वर उसके ऊपर दया करके उसे क्षमा करता है। और आज की सुसमाचार में दो व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन दोनों व्यक्ति? पहला पापिनी स्त्री और दूसरा सिमोन, जिसने यीशु को भोजन के लिए बुलाया था। ये साइमन सिमोन दोनों एक ही है, उसको साइमन भी बोल सकते हैं, सिमोन भी बोल। साइमन ने यीशु को भोजन के लिए, साइमन या फरीसी, साइमन जिसका नाम था साइमन, वो फरीसी है। फरीसी लोग कौन होते हैं? फिलोमिना, जो बाइबल में सुसमाचार में 12 बार सुनते हैं, फरीसी लोग, शास्त्री लोग। ये फरीसी कौन है? फरीसी वो है जो यहूदी धर्म के रखवाले हैं। वो समझते हैं कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर कानून को वे मानने वाले हैं, दुनिया के सामने बड़े इज्जतदार है, समाज में लोग उसको सम्मान करते हैं, और इस प्रकार बहुत अच्छे नैतिकता का जीवन जीने वाले, सोसाइटी में बहुत माना इज्जतदार व्यक्ति है। और वो फरीसी देखता है यीशु को तो बुलाया, क्यों बुलाया? यीशु की आदर और सम्मान करने के लिए नहीं, यीशु को भोजन पर इसलिए बुलाया क्योंकि यदि यीशु मेरे घर आ जाएंगे तो मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। इतने महान हस्ती को मैंने मेरे घर में बुलाया, तो इसके दिल में यही कपट था कि यीशु की सम्मान के लिए, यीशु की आदर भक्ति के लिए नहीं, मेरा इज्जत है और जमाने में दुनिया में बढ़ने के लिए। कुछ दिन पहले मेरे को किसी ने बोला, एक लड़का की शादी के बारे में बोला, फादर वो तो बहुत अच्छा लड़का। बोले क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन ने फुटबॉल खेलने से उसको कुछ इनाम दिया। बोले अमिताभ बच्चन। तो देख लोग कैसे अपने आप को सम्मानित मानते हैं जब समाज के लोग एक दूसरों को आदर करते हैं। मगर ईश्वर की दृष्टि में क्या फरीसी सम्मान था? क्योंकि सिमियोन अपने आप को ना देखते हुए कहता है यह पापिनी स्त्री है, यीशु उसने कैसे आने दिया है? यदि वह सच्चा नबी होता वो जानता ये कितनी पापिनी स्त्री है। और वह पापिनी स्त्री क्या करती है? यीशु के पास आती है, रोती है, जैसे दाऊद राजा 7 दिन रोया पश्चाताप के, वैसा ये पापिनी स्त्री यीशु के पैर पकड़कर क्या करती है? पूरे आंसुओं से गीला कर देती है, और उसके बाद अपने केशों से उसे पोंछती है। और क्या की? पोंछने के बाद बारंबार चुम्बन करके यीशु के सामने अपने अपराधों के लिए रोती है और अपना प्यार दिखाती है, चूमते हुए, प्रभु आपने मेरे आंसू पोंछ डाले, मेरे पाप क्षमा कर दिया, मुझे एक नया व्यक्ति बना दिया है, इसलिए करके बहुत प्यार दिखाते हुए
रोती है, चुंबती है। पहले पाठ में दाऊद राजा को कैसे यीशु क्षमा करते हैं, फिर से उसे नया हृदय देते हैं। और ये सुसमाचार में यीशु इस पापिनी स्त्री को शुद्ध करते हैं, क्षमा करते हैं। फरीसी के घर में आया, उसी के छत के नीचे रहा, फरीसी को कुछ लाभ हुआ? मैं तुम्हारे घर में है, तुम मेरा पैर नहीं धोए, मुझे चुम्बन नहीं दिया, मेरा स्वागत नहीं किया, तुम अपने आप को महान समझ रहा था। इन्हें मैं यीशु उसी के घर में आने से भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। मगर ये पापिनी स्त्री बाहर से आई और उसका पूरा पूरा लाभ उठा दिया। जैसे फरीसी सिमियोन के घर में यीशु उसी के छत के नीचे, उसे कोई लाभ नहीं मिला, वैसा यीशु मेरे दिल में आते हैं, मेरे छत में नहीं मगर मेरे अंदर गहराई में। क्या मुझे यीशु की उपस्थिति से कोई लाभ है? लाभ हमारे जीवन में तभी होगा जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, अपने पापों को लिए रोते हैं, ईश्वर से दया की मांग करते हैं। जब हम इस प्रकार ईश्वर से दया की मांग करते हैं, ईश्वर हमारे दिल में आने से हमें नया बना सकता है, हमारी नव निर्माण हो सकता है। हम कितना भी पापी क्यों ना हो, हम में कितना भी बुराई क्यों ना हो, ईश्वर हमें क्या करता है? नया बनाता है, नया बना सकता है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11-28 में हम पढ़ते हैं। मत्ती 11-28। रफेल पढ़ो। मत्ती 11-28। इस वचन को आप लोग बहुत बार सुने होंगे, फिर से और एक बार सुनेंगे। 11-28 मिल गया रफेल? की नम्रता, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्योंकि दाऊद राजा पाप करने के बाद कहता है रोते हुए, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। और जब हम गलत काम करते हैं वो हमारे दिल से, दिमाग से कभी हटता नहीं है और वे हमें बेचैन कर देते हैं, हमें ना सोने देते हैं ना खाने। हालांकि दुनिया के सामने हम नहीं बताएंगे, मगर एक प्रकार की बेचैन हमारे दिल में, जीवन में बने रहता है। और इस प्रकार की बेचैनी से यह स्त्री भरी हुई थी और मुक्ति पाना चाहती है। और इस बेचैनी से, इस दुख भरा जीवन से कौन उसे मुक्ति दे सकता है? दुनिया में हर इंसान के लिए सबसे बड़ा बोझ है पाप का बोझ, क्योंकि वो अंतर आत्मा को दबा के रखता है, ना सो सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। इससे बड़ा बोझ कोई नहीं। और यह स्त्री इसी प्रकार की पाप की बोझ से दबी हुई थी। और जरूर यह सुनी होगी इस वचन को, थके मांदे यीशु बोलते हुए वचन देते समय, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारे बोझ को मैं हल्का कर सकता हूँ, तुम्हें पाप मुक्ति दे सकता हूँ, मैं तुम्हारी नव निर्माण कर सकता हूँ। तुम कितना भी पापी क्यों ना हो, तुम संत में बदल सकते हो। इसलिए यीशु पापी लोगों से नफरत नहीं करते हैं, मगर पाप से नफरत करते हैं। और इसलिए जब यह स्त्री यीशु के पास आती है, रोती है और आंसू बहाकर अपने पापों के लिए पछतावा करती है, यीशु कहता है सिमियोन से, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिखाया, इसलिए इसका बहुत से पाप माफ हो गया। पाप की बोझ से वह मुक्त हो गई है। और जब पाप की बोझ से मुक्त हो जाता है, हम एक नया इंसान बनते हैं, पापी संत बन सकते हैं। हम कितना भी पापी क्यों ना हो, हम संत में बदल सकता है। हमारा नव निर्माण यीशु करता है। हर बार जब हम यीशु के पास आते हैं, हमें नया बनकर जाना चाहिए। इसलिए यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 में हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 31:3b में पढ़ना है।
31 1220 3 मैं अनंत काल से बोलिए। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, अनंत काल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। निरंतर मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहती। आगे पढ़िए। कुमारी इज़राइल, कुमारी इज़राइल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा। इस बात को ध्यान से सुनिए। मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। इस वचन को आप मेरे पास दोहराइए। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। कुमारी इज़राइल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। कुमारी कौन है? कुमारी वही है जो शादी नहीं हुई है एक, और वो कुमारी क्या हो गए? बर्बाद हो गए पाप से। और ईश्वर कहता है ये कुमारी इज़राइल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा। पाप की जीवन से, बुराई की जीवन से मैं धो डालूंगा, मैं तुम्हें नया बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगी। जो स्त्री यीशु के पास आई, कितना भी पापी था, रो रो के पाप क्षमा लेकर एक नया स्त्री बनकर गई है। उसका नव निर्माण हुआ है और ईश्वर की दृष्टि में एक नया व्यक्ति में ईश्वर ने उसे एक नया दिल दे दिया है। तो इसलिए हमें पता चलता है हमारा ईश्वर पापी लोगों से नहीं, पाप से नफरत करते हैं, पापी लोगों को प्यार करते हैं, पापी लोगों को नया बना देते हैं। कोई व्यक्ति आप बता सकते हैं ब्रदर आल्विन, जो पापी था वो संत बन गया है? अपने बोलो। मेरी मगदलीन और कौन संत है जो बहुत बड़ा पापी था बाद में संत भी बन गया? कौन है? पौलुस या कलीसिया का अत्याचार परिपाक दोष। और मेरा मन में और एक व्यक्ति के हमारी श्री संत ही हमारे शरीर में अभी अभी चर्च के जीवन में, कलीसिया के जीवन में संत अगस्तीन। संत अगस्तीन शायद दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं किया होगा, पूरा दुनिया में जितना पाप सब कर डाला, फिर भी आज वह कलीसिया में एक महान संत है। तो वैसा ईश्वर हर पापी को नया बना देता है। इसलिए हमें यीशु के पास आने के लिए डरना नहीं। हमारे पापी जीवन से हमें कभी निराश नहीं होने का, दुखी नहीं होने का। मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं और आगे कुछ नहीं बन सकता, ऐसा कभी नहीं। यीशु के पास योजना है, ईश्वर हमें नया बना सकता है। इसलिए हमें जीवन में कभी निराश, कितना भी हम बेकार क्यों ना हो, ईश्वर हमें नया बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बार ऐसा हुआ, फादर जॉन मेरी वियनी की जानते हो? कौन है वो? फादर है और संत है। और वो कौन सा संत है? जॉन मेरी वियनी, सिस्टर मेरी, सभी पल्ली पुरोहितों का संरक्षक संत है। तो वह एक दिन उपदेश दे रहे थे। उपदेश में बोला पाप सबसे बड़ा बोझ है। हर व्यक्ति के जीवन में पाप एक बहुत बड़ा वेट। फिर एक आदमी अगर जानवीर बेटे से बोलता है, फादर जी आपने तो कहा पाप बहुत बड़ा बोझ है, मैंने तो बचपन से आज तक पाप करते आ रहा हूं, मगर मेरे दिल में कोई वजन ही है ही नहीं। मैं तो ऐसे अच्छा आता खाता पीता हूँ, घूमता हूँ, मुझे कोई बोझ के एहसास ही नहीं होता है। आपने क्या बोल दिया? वो पाप बहुत बड़ा बोझ है। फिर संत जॉन मेरी वियनी ने कहा, सच है,
यदि मैं मृत शरीर के ऊपर 1 टन वजन भी रख दिया तो उसको बोझ एहसास होगा? मृत शरीर, मरा हुआ व्यक्ति के ऊपर 1 टन 1000 किलो वजन रख दिया तो उसको वजन लगेगा? तो जामिर भाई ने समझाया, तुम्हारा अंतर आत्मा में ईश्वरीय जीवन है ही नहीं, तुम मर चुका है, तुम घूमता फिरता हुआ जिंदा लाश है, ईश्वरीय जीवन तुम में है ही नहीं। और जब जीवन है ही नहीं तो मृत हो गया, मृत शरीर में कितना भी वजन डालो कोई लगेगा? तो वैसा तुम में ईश्वरीय जीवन की अभाव है, कमी है, तुम जिंदा चलता फिरता लाश है। तब होश में आता है। वह पापिनी स्त्री के दिल में ईश्वरीय जीवन थोड़ा सा झलक थी और इसलिए वो नया जीवन जीना चाहती है। उस पाप की जीवन से तंग आ गई है, वो पाप की बोझ मुझे दबा रही है, वो मुक्त पाना चाहती है। और दुनिया के कोई लोग पाप की बोझ को उठा नहीं सकते हैं, सिर्फ यीशु ही पाप की बोझ को उठा सकता है। और इसलिए वह स्त्री यीशु के पास आती है और पाप मुक्त होकर खुशी से, आनंद से अपना जीवन निर्मित जीवन जीने के लिए दुनिया में जा रही है। तो वैसा हमारा हर एक छोटे बड़े पाप से हमें क्षमा मिलती है, हम नया व्यक्ति बनकर जाते हैं। अच्छा, नहा धो के क्रीम लगाने से हम नया नहीं बनते हैं, वो फिर बाहर से गंदगी हो जाती है थोड़े समय के लिए। मगर जब यीशु हमें नया बनाता है, हम एक जीवन जीने के लिए हमें शक्ति मिलती है, कृपा मिलती है। और इसलिए हमें यीशु के पास आना है। योहन के सुसमाचार अध्याय 11:3 में, योहन 11:3 बोल पड़ेगा, योहन 11:3। अगले बार सिस्टर मेरी के पास आओ। 11 अध्याय योहन 11:3 पेज नंबर बोलिए, बोलो। 163 हाँ बोलिए। भाइयों बहनों, मैं ईश्वर को कहना भेजा, प्रभु देखिए जिसे आप प्यार करते हैं, प्रभु देखिए जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। वह बीमार है। बस उतना ही है। क्या कहते हैं? जिसे आप प्यार करते हैं। यीशु किसको प्यार करते हैं? यहाँ यीशु लाजरस को बहुत प्यार करते थे। यीशु लाजरस का बहुत प्यार करते थे। दे वर बोथ फ्रेंड्स। और इसलिए उसकी बहन बोलती, यीशु जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। जिसको ईश्वर प्यार करता है वो बीमार हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो हो गया, जिसे ये आप प्यार करते हैं वह बीमार है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि रोज मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, पर इतना बीमार कैसे हो गया? ये कुछ न कुछ बड़ा काम किया, उल्टा पुल्टा, इसलिए बीमार हो गया। मगर यहाँ लाजरस ने कौन सा उल्टा पुल्टा काम किया? तो लोगों की सोच कैसा है? पर ईश्वर ऐसा नहीं सोचता है। जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। यानी ईश्वर को प्यार करने वाले भी क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। और यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, दंड के लिए नहीं, मगर ईश्वर की महिमा के लिए ईश्वर हमें कमजोर बनाते हैं, बीमार होने देते हैं। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:19 में, प्रकाशना 3:19 साइमन पढ़ेंगे इसमें। प्रकाशना ग्रंथ 3:19 प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:19। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ, मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता हूँ और दंडित दंडित करता हूँ। दंडित भी करता
पछताओ कर। कितने सुंदर वचन है। आप मेरे पास बोलिए, मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ, मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ, उन्हें डांटता हूँ उन्हें डांटता हूँ और उन्हें दंडित भी करता हूँ। और उन्हें दंडित भी करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। और पश्चाताप करो। तो जिसको ईश्वर प्यार करता है वो क्या करता है? दंड भी देता है, डांटता भी है और बीमारी भी करता है, ताकि तुम उत्साही बनो। क्या बनो? आलसी बनना नहीं। आलसी नहीं बनना है प्रभु के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए। क्या नहीं बनना है? आलसी। बेंच पूरा खाली है मतलब आलसी लोग हैं, सो रहे घर में, अच्छा पानी आ गया, ठंडी आ गया, कंबल के नीचे सोने के लिए। आलसी मत बनो, आलसी मत बनो और उत्साही बनो ईश्वर की राज्य के लिए कार्य करने के लिए, और पश्चाताप करो। यानी नया बनने के लिए ईश्वर के पास आओ, अपने पापों के लिए पछतावा करो। ईश्वर कहता मैं तुम्हें नया बना दूंगा। नया बनकर, उत्साही बनकर ईश्वर के लिए कार्य करने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। ईश्वर हमें बीमारी भी करता है, हमें दंड भी देता है। तो ईश्वर हमारे लिए कुछ योजनाएं बनाए रखी। इसलिए दिव्य आदमी बात ने डर के आगे क्या छिपा है? डर के आगे जीत है। वैसा ईश्वर योजना बनाता है, हमें बीमारी करता है, कमजोर बनाता है, मगर ईश्वर के लिए कुछ योजना है। मेरी एक हफ्ता से एक स्त्री नागपुर से मुझे रोज फोन करती है, रात को 12 बजे, दिन में कभी भी, फादर मेरे घुटने में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, फादर आप भी करो, आप भी करो फादर। मैंने कुछ दिन प्रार्थना किए, बाद में सोचते रहा क्यों ये औरत ऐसे चिल्ला रही। बाद में मुझे एक योजना है। मैंने बोला देखो, ईश्वर आपको घुटने में दर्द, पेट में दर्द या सर में दर्द इसलिए दिया है, यीशु ने आपको चुन लिया है अपने दर्द बांटने के लिए। यीशु ने किसको चुना? जिनको प्यार करते हैं उनको बीमार करता है। लाजरस जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। और यदि आपके जीवन और मेरे जीवन में दर्द पीड़ा है जो हटता नहीं है, इसका मतलब है यीशु आपको प्यार करते हैं और प्यार करने वाले आपस में बांटते हैं। सिर्फ खाना पीना नहीं बांटते हैं, दुख दर्द भी बांटते हैं। और यीशु आपको प्यार करते हैं, इसलिए आपको भी दर्द को बांट रहा है। इसलिए उस स्त्री से कहा, इसलिए आप ईश्वर से यह प्रार्थना मत करो प्रभु मेरे दर्द को हटा दीजिए। जब आप कहते हैं दर्द को हटा दीजिए, आप दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं आपकी प्यार भी मुझसे हटा दीजिए। क्योंकि ईश्वर जिन्हें प्यार करता है, वचन जिन सबों को प्यार करता है उन्हें डांटता है, दंडित करता है और दर्द देता है और दुख देता है। तब आज से प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरे दर्द हटा दो, मुझे घुटने के दर्द से हटा। सिस्टर मेरी बोलती है फादर मेरे घुटने में बहुत दर्द है, प्रार्थना करो दर्द हट जाए। दर्द भी हट जाएगा और प्रभु के प्यार भी हट जाएंगे। प्रभु के प्यार के बिना आप जिएंगे? प्रभु के प्यार के बिना आप जी सकते हैं? जिंदा जागते हुआ लाश बनकर जरूर हम घूमेंगे, ईश्वर का प्यार हम में नहीं रहेगा। इसलिए उस स्त्री ने बोले ठीक है फादर, आज से मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा, प्रभु मुझे सहन करने के लिए शक्ति दीजिए। जो दर्द आपने दिया है उसे सहन करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। इसलिए आप कभी ईश्वर से ये प्रार्थना मत करो मेरे दर्द हटा दीजिए, मेरा दुख को दूर कीजिए। संत पौलुस हमें कहते हैं हम जितना वजन ढो सकते हैं उतना ही दर्द ईश्वर हमें देता है। जरूरत से ज्यादा सर पर बोझ नहीं डालते ईश्वर। यदि आप 10 किलो उठा सकते हैं, ईश्वर आपके सर पर 15 किलो नहीं मरेंगे। ईश्वर हमसे बुद्धि है, ज्ञानी है कि नहीं? हमें प्यारा पिता जानता है कि मेरा बेटा बेटी कितना बोझ वजन उठा सकते हैं, और इसलिए जिसे वह प्यार करता है वह दंड देता है, दंडित करता है और दर्द भी देता है। क्या आप यीशु की दुख दर्द को नहीं बांटेंगे? अकेले यीशु को क्रूस पर मरने देंगे? नहीं बांटेंगे। तो यीशु आप जैसे मेरे जैसे लोगों को बुलाता है, आर यू कैन यू शेयर माई पेन? मेरी दर्द को मैं बांटना चाहता हूँ, क्या आप मेरे दर्द में सहभागी बनने के लिए तैयार हैं? फिर से मैं भी बोलती फादर मेरे सर में दर्द है। शायद ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं और यीशु अपने दर्द को आपके साथ बांटना चाहते हैं।
और तभी हम उस दर्द को सहन करेंगे खुशी से, जब हम विश्वास करते हैं यस लॉर्ड आपने मुझे दर्द दिया है, मैं इसे स्वीकार करना है। फर्स्ट वी मस्ट एक्सेप्ट द दर्द जो मेरे से, कितना भी गोली खाओ, कितना भी डॉक्टर के पास जाओ, दर्द बीमारी नहीं जाता है, इसका मतलब है जीसस वांट्स यू टू सफर, अपने दुख भोग का सहभागी बनाना चाहता है। तो प्रभु की दुख भोग में सहभागी होंगे शायद। यीशु आपको प्यार करते हैं, इसलिए अपना दर्द आपके साथ बांटना चाहते हैं। इसलिए दर्द नहीं जाता है, डोंट वरी, थैंक यू जीसस बोलना, प्रभु मेरे घुटने के दर्द के लिए थैंक यू। अरे घुटना लगाते समय सिस्टर मेरी बोलो जीसस थैंक यू फॉर दिस पेन। फिर ऐसे बोलते बोलते चर्च पहुंच जाएंगे। फिर जाते समय भी ऐसे बोला, अरे घुटने में दर्द में बोलो, कदम रखते समय जीसस इस दर्द के लिए थैंक यू। मैं प्रेज एंड थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए हर बातों के लिए। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3:12 में पढ़ते हैं, तेरे समय पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ 3:12। क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने 3:12 बोलिए। क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को दंड देता है, प्रिय पुत्र को दंड देता है, प्यार करने वाला बेटे को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। आप लोग इस वचन को मेरे पास दोहराइए, क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को दंड देता है, जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करते हैं उसे दंड देते हैं। जब दंड मिलने से क्या हो जाता है, हमारे नव निर्माण हो जाता है, हम नया बनते जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं प्रभु में, प्रभु की ज्ञान में हम परिपक्व मैच्योर पर्सन प्रभु में परिपक्व होते हैं। और इसलिए दंड उसी को मिलता है जिसको वह प्यार करते हैं। ईश्वर आपको प्यार करते हैं तो जरूर आप इसलिए दंड देते हैं, आपका फल 30 गुना से 60 गुना हो जाए, 60 गुना फल देने वाला 100 गुना फल दे सके, ताकि ईश्वर हमें, इसलिए हमें दंड देता है। मेरे बात एक बात बताऊं, मेरा पिताजी भी मुझे खूब मारते थे। जब छोटा रहता था, इसके समान 10वीं 12वीं में, मुझे खेल बहुत पसंद था। कौन सा खेल? वॉलीबॉल को खेल करता हूँ। तो खेलते खेलते चर्च नहीं जाता था, फिर शाम को आएगा चर्च में, खाने के पहले डैडी पूछेंगे आज चर्च गए थे क्या? नहीं गया, क्योंकि यदि झूठ बोलूंगा तो उसको मालूम है, पूछेगा कौन सा सुसमाचार था आज। तो जब मैं चर्च नहीं जाता हूँ, मेरा पिताजी क्या कहते, खाने देने के पहले मुझे घुटने टेकने लगाते थे, और इतना बांस का लकड़ी है और इधर चमड़े की रस्सी बंधा रहता है। बैलगाड़ी चलाते समय, प्रकाश बैलगाड़ी चलाते समय बैल को चलाने के लिए वो है ही नहीं, हमारे तरफ वैसे ही रहेंगे, बांस की लकड़ी और इसमें चमड़े की रस्सी रहता है। तो मेरे पिताजी ने मेरे घुटने टेक कर वो चमड़े की रस्सी से ऐसे मारते थे, कल से चल जाएंगे तुम। जिसे प्यार इसलिए क्यों मारा मुझे, क्योंकि वह देखना चाहता है कि मेरा बेटा जीवन में कुछ बने। तो यदि मैं आज पुरोहित हूं और इतना साल पुरोहिताई जीवन जिया हूं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझ समय दंडित किया। यदि मुझे ऐसे ही घूमने देता है, अभी बच्चा घूमने दो, दोस्तों के साथ अभी नहीं जाएंगे तो कब जाएगा, अभी रात भर घूमेगा नहीं तो कब घूमेगा, बड़ा होने के बाद घूमेगा। 12-12 बजे तक लोग घर नहीं आते हैं, कहाँ है? दोस्तों के साथ मस्ती, कोई अनुशासन नहीं है। अनुशासनहीन जीवन बर्बादी की ओर ले जाता है। मेरे पिताजी ने मुझे मारा, पीटा, दंडित, हालांकि मेरी मां रोती थी, मुझे बचाने के लिए आती थी, मगर पिता अपना कर्तव्य निभाया, और इसलिए आज मैं पुरोहित हूं आपके सामने। तो इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को दंडित करने के लिए डरना नहीं, माँ बाप का डर होना चाहिए। जब हम माता पिता अपने बच्चों को दंडित नहीं करेंगे, दुनिया वाले करेंगे, फिर क्या हो जाएगा?
पुलिस का डंडा मिलेगा, मारपीट हो जाएगा, दांत पर तोड़ेगा। और दुनिया के लोग दंड करते ऐसे नहीं करते, भरपूर देते, हड्डी तोड़कर 3 महीना बिस्तर पे सुला देते। और इसलिए हम माता पिता अपने बच्चे को सही दिशा दिखाना है, तो इसलिए हमें जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। इसलिए मारपीट से अब डरना नहीं। कोई की माँ बाप माता पिता बोलते हैं, बड़ी घमंड से बोलते हैं, मैं तो मेरे बच्चों को कभी नहीं मारूंगा। मत मारो, बड़े होकर जूता देगा, बड़े हो गया तुमको जूता पिटाई देगा। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए मारपीट करना है, चमड़ा भी निकालना है तो निकाल, नो प्रॉब्लम। उसको सही रास्ता दिखाना किसका कर्तव्य है? माता पिता का। इसलिए 1 कोरिन्थी अध्याय 11:32 में हम पढ़ते हैं। 1 कोरिन्थी 11:32। कौन पढ़ेगा? अभी तक कौन नहीं पढ़ा? तेरे बहन पढ़ेगा? 11:32। सिस्टर मेरी पढ़ो। 11:32। 1 कोरिन्थी 11:32 नहीं मिला। सिस्टर फिलोमिना पढ़ो। किंतु जब हमें प्रभु का दंड मिलता है, जब हमें प्रभु का दंड मिलता ही है, तो ये हमारे सुधार के लिए, यह हमारी सुधार के लिए, जिससे हम संसार के दंड के भागी नहीं, हाँ, जिससे हमें संसार का दंड का भागी नहीं। संसार हमें ना सुधारे, पुलिस ना हमें सुधारे, या गुंडागर्दी हमें ना सुधारे, मगर इसलिए प्रभु हमें दंड देता है। तो आपको किसकी दंड चाहिए? प्रभु का दंड। प्रभु का दंड हिसाब से मिलेगा, माता पिता का दंड हिसाब से मिलेगा। भीड़ भाड़ के दंड में हम लोग काम किसको मारते, कहाँ मारते, हाथ पैर तोड़ते, पता नहीं चलेगा। इसलिए संत पौलुस बोलते हैं, जब हमें प्रभु का दंड मिलता है तो यह हमारी सुधार के लिए। इसलिए हम दंड भोगते हैं, बीमार हैं, तकलीफ सहते हैं, हमारी सुधार के लिए, जिससे हम संसार के दंड के भागी नहीं बने। संसार के हाथ में हमें नहीं पड़ना है, भीड़ के हाथ में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि भीड़ मारने वाले पता चलता देख के मारते हैं। प्रकाश भीड़ में जहां दिए वहां से पत्थर मारे, हड्डी मारे, जो भी मारे, तुम्हारा सब तोड़ फोड़ करके। इसलिए हमें संसार का दंड नहीं, हमें माता पिता का दंड चाहिए, प्रभु का दंड चाहिए, ताकि हम अपना जीवन बना सके। विधि विवरण 8:5। विधि विवरण 8:5। 2:30 2 कौन पढ़ेगा? आगे पढ़ो। इसीलिए यह समझ लो कि जैसा इसीलिए यह समझ लो कि जैसा कोई पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारी ईश्वर भी तुमको अनुशासित करता है। या ईश्वर भी हमारे पिता है, हमें जन्म देने वाला भी हमारे माता पिता भी। तो दोनों की जवाबदारी, यदि माता पिता आपको अनुशासित नहीं करेंगे, प्रभु दंड देंगे। प्रभु के हाथ से भी तुम बचकर जाएंगे, फिर कौन देगा दंड? साम्राज्य पुलिस दंड देगा। इसलिए दोनों का हाथ में पड़ना चाहिए। ईश्वर के हाथ में पड़ जाओ, नहीं तो माँ बाप के हाथ में पड़ जाओ। इसलिए बच्चा ना घर में तो सुधरना चाहिए, नहीं तो चर्च में। घर में भी नहीं सुधरता, चर्च में नहीं आता, क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद क्यों? अनुशासन नहीं है। इसलिए हर बच्चे को अनुशासन में रखना है। रात 8 बज गया, लड़का घर में आना चाहिए, खाना खाना चाहिए, कुछ प्रार्थना करनी चाहिए, कुछ पढ़ाई करना चाहिए। रात के 12 बजे तक क्यों घूमते रहेंगे? ये अनुशासन है। और उसी प्रकार सवेरे उठना ही, कभी 8 बजे उठता है, कभी 10 बजे उठता है, ये कौन सा अनुशासन है? रेलवे स्टेशन में लोग ऐसे सोते हैं। हम यात्री रेलवे स्टेशन में रहते हैं, नहीं, अपना घर है, अपने द्वार है। हम अनुशासन में जीना, अपना जीवन बिताना, कार्य करना सीखना है कि नहीं? बोलो, या 8 बजे उठना, 10 बजे उठना, ये माँ बाप देखना है, बच्चों को सही समय पर उठाना। अनुशासन, दंड देना है। उठता नहीं देख बल्कि पानी डालो ऊपर, बट जगाओ। ये लर्न टू लिव लाइफ। अनुशासन
रहना चाहिए। यूहन्ना 14:23, यूहन्ना 14:23। जॉन 14:23 अनिल बोलो। पेना 171। 14:23 ईशा ने उन्हें उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, करेगा तब वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा, मेरे पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अभी हम में कौन वास करने वाला है? ईश्वर स्वयं आकर हमारे दिल में जीवन में आना चाहते हैं। और यदि ईश्वर हमारे दिल में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आना है तो हमें क्या करना है? यीशु की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए, मेरी शिक्षा पर चलना चाहिए। यीशु की शिक्षा पर चलने वालों को क्या करता है? पिता स्वयं प्यार करता है। डू यू वांट द लव ऑफ द फादर? क्या आप चाहते हैं ईश्वर पिता आपको प्यार करे? देन यू मस्ट ओबे हिज सन। प्रभु यीशु की शिक्षा पर चलना है। और जो प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार चलेगा, कहता है हम उसके पास आएंगे, उसे प्यार करेगा, उसमें आएंगे, उसमें निवास करेंगे, हमारे दिल में निवास करेंगे। ईश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं। कितनी सौभाग्य की बात है। ईश्वर हमारे दिल में, हमारे जीवन में आना चाहते हैं। और इसलिए उस ईश्वर को हमारे दिल में आने के लिए मौका देना है। इस मीन्स हम प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलने के लिए प्रयास करना चाहिए। आइज़ाया 49:15, 49:15 इसाया से नबी 1149। रफेल नहीं पढ़ा अभी तक। 49 49:15 49:15 पढ़िए। क्या स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा बुला सकती है? क्या स्त्री अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को बुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? पुत्र के ऊपर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। और मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारें निरंतर मेरी आंखों के सामने है, जिन्हें तुम्हें उजाड़ और तुम्हारे निर्माता दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारे निर्माता, यिर्मयाह नबी भी कहता है तुम्हें नवनिर्माण करेगा। यिर्मयाह नबी कहते हैं नवनिर्माण करने वाला ईश्वर आपके पास आना चाहते हैं। कथा बताते हैं स्त्री जो बच्चे को जन्म देती है, अपने बच्चे को कभी भूल सकती है? आजकल भूल जाते, कभी कभी बच्चे को छोड़कर जन्म दिया और कचरा बॉक्स में डालकर प्यार, माँ का ममता कम हो गई है कि नहीं? ऐसा कोई लोग करते हैं, सब लोग नहीं। पर ईश्वर कहता है ऐसा कोई माँ नहीं हो सकती जो अपने बच्चे को त्याग सकती है। यदि वह बुला भी दे फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। यानी किसको आप नहीं भूलते? जिसको आप प्यार करते हैं। मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आज भी मुझे याद आती है, याद करता हूँ। तो जैसे जो जिसको प्यार करता है उसे हमेशा याद करता है। तो ईश्वर कहता है मैं कभी तुम्हें भूलूंगा नहीं। माँ अपने बच्चे को बुला सकती है, माँ से भी बढ़कर ईश्वर हमें प्यार करते हैं। माँ से भी बढ़कर ईश्वर हमें प्यार कर, इसलिए कहता है मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। और मैं तुम्हारे नामों को कहां लिख कर रखा हूं? हथेली में, हाथ में लिख कर रखा हूं।
देखो ईश्वर का हाथ कितने बड़े होंगे, सारी दुनिया के लोगों के नाम लिख कर रखा है। और हाथ सबके लिए बहुत प्यारे होते हैं, और कोई भी दुश्मन ईश्वर के हाथ से हमें छीन नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर हमें ऐसे पकड़ लेता, बांध के रख लेता है। तो हम किसके हाथ में हैं? ईश्वर के हाथ में है। यदि आपके हाथ में 100 रुपये नोटा है तो आप इतना आसानी से छोड़ेंगे सही में घर जाने तक, क्योंकि दोनों जेब में फटा है, इसलिए जेब में नहीं रहा, आपने पकड़ा है, तो घर जाने तक मुट्ठी ऐसे भरा रहेंगे, बार बार देखते जाएंगे है कि नहीं। तो ईश्वर हमें ऐसे अपने मुट्ठी में बांध के रखता है और कहता है मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। इतने प्यारे हैं हम ईश्वर के लिए, ईश्वर का प्यार हम सबों के लिए इतने महान है। क्या आप ईश्वर के हाथ में रहना चाहते हो या आप किसी दुनिया के हाथ में रहना चाहते हो? ईश्वर हम सबों को अपने हाथ में बांध के रखना चाहता है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर तुम मुझे कितना प्यार करते हो। कभी कभी मेरी मम्मी मुझे याद नहीं करती है, मेरे पापा याद नहीं करते हैं, मगर आप मुझे हमेशा, क्योंकि यदि यीशु का हमारे नाम यीशु के हाथ में लिखा है, निरंतर यीशु के नजर हमारे नाम पर बनी हुई है। 24 घंटा आपकी मम्मी आपको प्यार नहीं करती है? जब खाने के समय आ जाएगा, अरे बेटी आ जाओ ना, खाना खा लो ना, फिर अपने काम में लगे रहती है ना, वो बुलाती भी नहीं आजकल, तो जब भूख लगे तभी खा लो बोलेंगे, समय नहीं। पर ईश्वर निरंतर अपना प्यार हमारे लिए बना। गॉड लव्स अस, दैट इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। सबसे महान रहस्य, ईश्वर हमें प्यार करते पापी होने के बावजूद भी। कितना महान है ईश्वर। आइज़ाया 43:4, आइज़ाया 43:4, 43:4 मिला क्या? प्रकाश मिला? सिस्टर तेरेसा बहन 43:4, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बहुत सुंदर बात, इसको मेरे बाद दोहराइए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मूल्यवान मीन्स, साइमन क्या बोलता है? मूल्यवान किसको बोलते हैं? बहुत कीमती है, प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। आपके पास ऐसे कौन सी चीज है जो बहुत प्रेशियस है? अभी बता दिया तो बोलेंगे कोई चोरी कर लगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। या सोना आपके लिए बहुत प्रेशियस है, या सोना चांदी जो भी रखा, चेन जो अलमेरा में रखा है, प्रेशियस है। और ये सब मिल जाएगा। दुनिया में कितना भी लोग अच्छे हैं, सुंदर है, प्यारे हैं, सब हो जाएगा। और यीशु कहता है यू आर मोर प्रेशियस टू मी। बहुत से लोग बोलते हैं ना मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है, ना मेरे पड़ोसी लोग मुझे प्यार करते हैं, या मेरा दोस्त लोग मुझे कोई प्यार नहीं करते हैं। मैं इस दुनिया में जीने से क्या लाभ है? बहुत से लोग फांसी लगा देते हैं, जीवन में निराश है, दुखी है। उन लोगों को यदि यह वचन मालूम पड़ता, यू आर वेरी प्रेशियस टू मी। आपने कभी बोला राफेल ने यू आर वेरी प्रेशियस टू मी? शादी की शुरुआत में बोला होगा कि लवीना आपके समान दुनिया में कोई नहीं है, आप बहुत प्यारे हो, आई लव यू करके बोला। आजकल बोलते हैं आई लव यू नहीं बोलते, पर ईश्वर बोलता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। साइमन बोला कि नहीं सोनम तो शुरू में, सोनम आप कितनी अच्छी लगती है, या वेरी प्रेशियस टू मी, मैं आपको खोना नहीं चाहता। और धीरे धीरे जब उम्र होते जाएगा तो जल्दी कब जाएगी, मैं थक गया हूं तुमसे, मगर ईश्वर कहता है आई लव यू। कभी आपने ईश्वर को बोला होगा गॉड आई लव यू, जीसस आई लव यू? बहुत बार नहीं, रोज बोलना चाहिए, हर क्षण बोलना चाहिए। ईश्वर का प्यार हमारे ऊपर निरंतर बनी रहती है। ईश्वर कहते हैं आई लव यू। यदि आपका गर्लफ्रेंड बोलेंगे आई लव यू तो आप तुरंत क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आई लव यू टू, तुरंत बोलेगा। अरे नहीं बोले जाओ, बोलो ना, तुम भी बोलो ना। सुनना चाहते हो, आश्वासन है, देयर इज समबडी टू लव मी। लोग बहुत प्यार के लिए भूखे हैं इस दुनिया में,
पति पत्नी के प्यार के लिए भूखा, पत्नी पति के प्यार के लिए भूखा, बच्चे एक दूसरे के प्यार के लिए भूखा। एवरीबॉडी वांट्स लव। मैंने उस दिन पवित्र हृदय के त्योहार पर बताया था क्यों लोग प्यार के पीछे दौड़ते हैं। है कि नहीं? सरोज प्यार होने की नहीं? प्रकाश का प्यार चाहिए कि नहीं आपको? बड़ी प्यार से यहां लेकर आता, जरूर प्यार करता है हमारा व्यक्ति, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था हार्ट इज सिंबल ऑफ लव। हार्ट के बिना हम दिल के बिना हम जी सकते हैं? उसका मतलब है हम प्यार के बिना, वी आर मेड टू लव। ईश्वर ने हमें अपना ही में बनाया। गॉड इज लव और हम भी प्यार चाहते हैं, प्यार में जीना चाहते हैं। और दुनिया प्यार करना नहीं चाहते, सिर्फ लेना चाहते, देना नहीं चाहते। क्योंकि जो लोग प्यार देते हैं इतना आसान है। प्यार देने वालों को क्या करना पड़ेगा? क्रूस उठाना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, अपना सुख को त्यागना पड़ेगा ताकि अपने दोस्तों को सुख मिले। माँ अपने नींद को आराम करती है, भूखे रहती है, प्यासी रहती है, रात रात जगती है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को प्यार करती है। प्यार में त्याग है, प्यार में मरण है, प्यार में सब प्रकार के परिश्रम है। मगर लोग लेना चाहते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तुम भी तो करो। ईश्वर हमें प्यार करते हैं और वी ऑल्सो मस्ट लव गॉड। इसलिए ईश्वर से बोलो गॉड आई लव यू। और आज ईश्वर हमें आश्वासन देता है, आप कभी जीवन में दुखी होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। सरोज, आज ईश्वर आपसे कहते हैं सरोज आई लव यू। प्रभु कहते हैं मैं आपको प्यार करता हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथों नाम को मेरे हथेली में लिखकर मेरे दिल के पास रखा हूं। वी आर वेरी क्लोज टू गॉड। आप प्रकाश के लिए इतना नजदीक नहीं होंगे, मगर उससे ज्यादा नजदीक ईश्वर आपको अपने दिल के पास रखा है। हर एक व्यक्ति को अपने दिल के पास रखता है। आप चांदी से आप किसको लगाते हो? जब बच्चा छोटा रहती है, माँ बोलती ये मेरा दिल का धड़कन है, मेरे पास ही रहे। माँ का प्यार। और ईश्वर आज कहता है माँ से भी बढ़कर मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मतलब मैं माँ के समान तुम्हें भी अपने दिल के पास रखा हूं। इसलिए तुम जीवन में निराश मत हो जाओ, दुखी मत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रेम से भर जाओ। यदि ईश्वर का प्रेम हमारे दिल में आ जाएगा, हम दुनिया के लोगों के प्यार के लिए भूखे नहीं होंगे, तड़पेंगे नहीं, क्योंकि ईश्वर का प्रेम में कोई कमी नहीं है। एक लड़का लड़की के प्यार में जाता है और लड़का भाग जाता है। प्यार पूरा प्यार नहीं दे सकता। क्यों? लड़का स्वयं प्यार के अभाव में है। अभाव में रहने वाला आपको प्यार को, भूख को कैसे मिटा सकता है? वो खुद भूखा है, आपको भूख मिटा सकता है? मगर इसलिए हम प्यार का श्रोता ईश्वर, उसके पास जाते हैं। ईश्वर का प्यार कभी कमी नहीं होती, ईश्वर प्यार देते जाते। इसलिए हमें जब आपको महसूस हुआ मुझे कोई प्यार नहीं करते हैं, यीशु के पास आओ, ईश्वर के प्यार से भर जाओ, आप खुश हो जाओगे, आनंद हो जाओगे, प्रसन्न रहोगे। यू विल बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी का अनुभव करेंगे। क्यों? आप ईश्वर के प्यार से परिपूरित है। यदि आदमी के प्यार से भूखे हैं, प्यासे हैं, आज आदमी अच्छा है प्यार करेगा, कल गुस्सा हो जाएगा, थप्पड़ मारेगा। आपके आदमी की प्यार, आपके दोस्त की प्यार क्या होंगे? इसलिए हम कभी इंसान के प्यार से भरने के लिए चेष्टा मत करो। हमें ईश्वर के प्यार की जरूरत है। फिर हम औरत के प्यार या पत्नी के प्यार या दोस्तों के प्यार के लिए तरसेंगे नहीं। मिल गया तो जरूर ले लेंगे, नहीं मिला तो जीवन में दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वह खालिस्तान को ईश्वर ने अपने प्यार से भर दिया है। इसलिए ईश्वर से पूछो, जो ईश्वर प्रेम का स्रोता है। प्रभु, आज उठते ही हर व्यक्ति अपने मुंह से ये शब्द निकलना चाहिए, फादर गॉड इन हेवन, मुझे आपके प्यार से भर दीजिए। यदि हम प्यार से, प्रभु के प्यार से भरेंगे तो सभी लोगों को वही प्यार हम बांटते जाएंगे, निस्वार्थ प्यार। इसलिए हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हैं। वी आर वेरी प्रेशियस, नॉट फॉर फिलोमिना, नॉट फॉर क्या बोलते हैं रफाएल, या मोर प्रेशियस टू गॉड। गॉड लव्स यू। और इसलिए कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। होसेया नबी 11 अध्याय, नबी होसेया नबी। सिस्टर मेरी आप पढ़ेंगे जल्दी? पेज नंबर 11, पेज नंबर 1381 है 1381 1381। सिस्टर मेरी
और ये आखिरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा कुछ भी। 11:1 से पढ़िए। नहीं मिला? फिलोमिना, मैथ्यूस 13:81, 13:1, 81 क्या बोलते हैं हिंदी में? 81, 13:81। फिलोमिना कहाँ ढूंढ रहे? 13:81 बीच में कहीं देखो, 13:81 वहां 13:1 बीच में पेज नंबर 13:81 अध्याय 11। इस्राएल जब बालक था। वाह, मिल गया आपको। वेरी गुड सिस्टर मेरी के लिए एक ताली बजाओ। मैं अभी तक ढूंढती रह गई, सिस्टर मेरी की मिल गया। बोलिए सिस्टर मेरी, पढ़िए। इस्राएल जब तुम बालक था तो मैं उसे प्यार करता था। उसे मैं प्यार करता था। और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही अधिक दूर होते आए। हाँ, उतना ही अधिक मुझसे दूर जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते। बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे। अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया। मैं उन्हें गोद में उठाया करता था। किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता हूँ। बहुत अच्छा, आगे पढ़िए। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। वाह, मैं उन्हें झुककर भोजन दिया। चलने के लिए कौन सिखाता है? अभी बच्चा आ जाएगा साइमन, चलने के लिए कौन सिखाएगा? साइमन बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है। कभी कभी चलाएंगे, ज्यादा चलने के लिए कौन सिखाता है बच्चों को? मम्मी सिखाती है। और झुककर खाना कौन खिलाता है? बच्चा खड़े रहेगा, मम्मी ऐसे जगह खोलो मुंह खोलो, खाना डालती मुंह में। चलना सिखाया, गोद में उठाता है और गले लगाती। सब काम कौन करता है? माँ करती है। और यहाँ ईश्वर का वचन कहता है, मैं माँ के समान तुम्हें गले झुककर खाना देता हूँ, मैं तुम्हें चलना सिखाता हूँ। ये सब काम माँ के समान ईश्वर, इसलिए ईश्वर कहता है माँ तुमको कभी भूल भी सकती है मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। माँ के समान ईश्वर हमें चलना सिखाता है। कितनी अच्छी बात है। और अपने गोद में उठाया करता है। आपको इसे मेरे बात बोलिए, ईश्वर हमें चलना सिखाता है, गोद में उठाया करता है, दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता है। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। तो माँ से भी बढ़कर ईश्वर हमें इस प्रकार सेवा करते हैं, प्यार करते हैं। और इसलिए ईश्वर का प्यार का रहस्य सबसे महान है। ईश्वर हमें ऐसा क्यों प्यार करता है? ईश्वर इसलिए हमें प्यार करता है, हम पापी होने के बावजूद भी, बुरा होने के बावजूद भी, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपना ही रूप में बनाया, अपना ही आत्मा हम में डाल। ईश्वर का हिस्सा एक है इधर, ईश्वर की आत्मा प्राणवायु हम में है, ईश्वर की हिस्सा है। इसलिए माँ अपने बच्चों को इतना प्यार करती है, क्योंकि उसका खून का हिस्सा है, पिताजी का खून का हिस्सा है, और इसलिए माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। उसी प्रकार ईश्वर अपने आत्मा हम में डालकर ईश्वर के हिस्सा हम में है, तो ईश्वर हमें प्यार इसी प्रकार करता है। यदि ईश्वर हमें इतना प्यार करता है तो हम भी क्या एक दूसरों को प्यार कर सकते हैं? इतना कर सकते हैं?
कर सकते हैं? ईश्वर के सामने हम प्यार कर सकते हैं अनिल? कर सकते हैं? क्यों? कैसे? How it is possible that you can love? ईश्वर के समान आप प्यार कर सकते हो? फिलोमेना किसी को भी, सब लोगों को आपको प्यार करना है। Can you love as God loves? साइमन, क्या आप ईश्वर के समान एक दूसरों को प्यार कर सकते हो? थप्पड़ मारने से भी आप उसको प्यार करेंगे? आपके साथ धोखाधड़ी किया उसको आप प्यार करेंगे? क्या है? मुश्किल। मत कर सकते हैं? क्या बोले? कोशिश करना। क्यों? हमें ईश्वर के समान हम एक दूसरों को प्यार इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर हमें वास करते हैं। यदि तुम यीशु की आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरा पिता तुम्हें प्यार करेगा और हम आकर तुम में निवास करेंगे। तो आप में निवास करने वाला, जीने वाला कौन है? ईश्वर। हम मैंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ईश्वर हम में, हमारे हृदय में वास करते हैं। और यदि हम ईश्वर से संचालित हैं तो हम ईश्वर के समान एक दूसरों को प्यार कर सकते हैं। इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं गलाती 2:20 में, गलाती पत्र 2:20 मिल गया? बढ़िए, जल्दी मिल गया। वेरी गुड। जितने नहीं मिला। गलाती 2:20 बढ़िए। मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं अभी जीवित नहीं रहा। आप लोग सब फिलोमिना के बाद इस शब्द को दोहराइए, बोलिए अब एक बार। मैं अब जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर नहीं, अब मसीह मुझ में जीवित है। संत पौलुस बताता है, इसलिए तुम मेरा अनुसरण करो, बोलता है मसीह मुझ में जीवित है। ना केवल मसीह पौलुस में जीवित है, हमारे एक व्यक्तियों में कौन जीवित है? जब कभी हम परम प्रसाद लेते हैं, मसीह हम में जीवित है। मसीह आएंगे तो अकेला आएंगे, पिता को भी साथ लेकर आएंगे, पवित्र आत्मा को भी साथ लेके। इसलिए पहला कोरिन्थियों 6:19 में संत पौलुस हमें बताते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो इस मंदिर में कौन वास करते हैं? पवित्र आत्मा वास करते हैं। यीशु कहता है, मैं तुम में, मुझ में जीने वाला यीशु है। तो इस प्रकार ईश्वर हम में वास करते हैं, और यदि ईश्वर हम में वास करते हैं तो हम भी ईश्वर के समान एक दूसरों को दया दिखा सकते हैं। एक दूसरों के समान, ईश्वर के समान हम एक दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमारे क्रिस्तीय धर्म में सबसे महान रहस्य है ईश्वर का प्यार। ईश्वर हमें इतना प्यार क्यों करते हैं? इसलिए हम भी एक दूसरों को ईश्वर से बढ़कर जीने के लिए, ईश्वर से बढ़कर प्यार करने के लिए आज प्रभु से वरदान